नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो ध्यान और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हर वो इंसान जो शांति और स्पष्टता की तलाश में है, कभी न कभी आता जरूर है। तो चलिए इस यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या मन भी कभी बेचैन रहता है? क्या ऐसा होता है कि वो एक जगह टिकता ही नहीं? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब हाँ ही होगा, है ना? अगर ये एहसास जाना पहचाना लग रहा है तो ये पूरी चर्चा आपके लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं, मन की ये बेचैनी। देखिए, ये कोई कमी नहीं है, ना ही कोई गलती। ये एक बहुत ही स्वाभाविक, एक आम मानवीय स्थिति है। हम सब कभी ना कभी इस उथल-पुथल से गुजरते हैं। और ये बेचैनी दिखती कैसे है? अरे वही, दिमाग में हर वक्त चलता हुआ शोर, हजारों विचार एक साथ। कभी मन अतीत की किसी बात में अटक जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि हम वर्तमान में रह ही नहीं पाते। किसी भी काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगता और अंदर ही अंदर एक खालीपन सा महसूस होता रहता है। ये सब एक बेचैन मन की ही निशानियां हैं। सच कहूं तो इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे हमारा मन एक तूफानी समंदर हो और हमारे विचार वो हैं लहरें, एक के बाद एक उठती हुई लगातार। और हम बस उन लहरों के थपेड़ों में यहां से वहां बहते चले जाते हैं, बिना किसी नियंत्रण के। तो सवाल यह है कि इस तूफानी समंदर में शांति कैसे मिलेगी? वो कौन सी चीज है जो हमें इस उथल-पुथल में संभाल सकती है? जवाब है ध्यान। जी हां, ध्यान। वो लंगर है, वो एंकर है जो इस तूफान के बीच हमें स्थिरता दे सकता है। पर आखिर ये ध्यान है क्या चीज? क्या है इसका मतलब? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये अपने मन को साधने की एक कला है। एक ऐसा अभ्यास जिससे हम अपने बिखरे हुए ध्यान को एक जगह लाना सीखते हैं। और जब ऐसा होता है तो मन अपने आप शांत और पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस साधना की, इस अभ्यास की शुरुआत करें तो करें कैसे? और अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे मुश्किल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। शुरुआत के लिए बस 3 बहुत ही आसान से कदम है। सबसे पहले, कोई ऐसी शांत जगह ढूंढ लीजिए जहां कुछ देर के लिए कोई परेशान न करे। दूसरा, आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे लेकिन शरीर में कोई तनाव न हो। और तीसरा और आखिरी कदम, बस धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आइए। बस इतना ही करना है। और हां, एक बात गांठ बांध लीजिए, यहां घंटों बैठना जरूरी नहीं है, जरूरी है रोज बैठना। मतलब हफ्ते में एक बार 1 घंटा बैठने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठा जाए। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, यही सबसे जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये समझना होगा कि ये रास्ता हमेशा फूलों से भरा नहीं होता है। इस सफर में अपनी चुनौतियां भी हैं, अपनी मुश्किलें भी हैं। और इन चुनौतियों को पहले से ही जान लेना और स्वीकार कर लेना बहुत जरूरी है। अक्सर होता यह है कि हम कुछ उम्मीदें लेकर बैठते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग होती है। जैसे हम सोचते हैं कि ध्यान में बैठते ही एकदम शांति छा जाएगी, पर असलियत यह है कि शांति के कुछ पल आएंगे और फिर मन भटकेगा भी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम सोचते हैं कि हमें अपने मन को एकदम खाली कर देना है, जबकि असल में हमें बस अपने विचारों को दूर से देखना सीखना है, उनमें उलझे बिना। तो ये समझना होगा कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। नहीं, ये धैर्य और रोज के अभ्यास की एक धीमी प्रक्रिया है। और यहीं पर ध्यान से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। हमारा मकसद विचारों को रोकना है ही नहीं। हम उन्हें जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते। वो तो आएंगे और जाएंगे, बादलों की तरह। असली लक्ष्य तो ये है कि हम उनके काबू में ना आएं, उनके गुलाम ना बने। और जानते हैं, जब ये अभ्यास थोड़ा गहरा होने लगता है तो एक कमाल की चीज होती है। ध्यान सिर्फ एक करने वाली चीज, एक क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि वो हमारे होने का, हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ये एक सूत्र गहरे अभ्यास का पूरा रहस्य खोल देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं कर रहा हूं इस भाव से नहीं, बल्कि बस एक देखने वाले की तरह, एक साक्षी की तरह अनुभव करना। इसी अवस्था को कहते हैं साक्षी भाव। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग है जहां हम अपने ही विचारों को, अपनी भावनाओं को, शरीर में उठती संवेदनाओं को बस दूर से देख पाते हैं,
बिना ये सोचे कि अच्छा है या बुरा, बिना उसमें उलझे। ठीक वैसे ही जैसे हम आसमान में आते जाते बादलों को देखते हैं। और जिस पल ये साक्षी भाव सधने लगता है ना, बस उसी पल ध्यान सुबह शाम की जाने वाली कोई प्रैक्टिस नहीं रह जाता। वो हमारे जीने का अंदाज बन जाता है। फिर हर पल में, हर काम में एक जागरूकता और एक गहरी शांति महसूस होती है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, इस पूरी समझ के बाद एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा का अगला कदम क्या होगा? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, इसका जवाब हर किसी को अपने ही भीतर खोजना होता है।